बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, चैप्टर नंबर 1 फिज़िक्स मेजरमेंट्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमने ख़त्म कर लिया है। आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 2 बच्चों है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स जो है ना बच्चों, ये फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी क्या करते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैसी कि उसको वजह को डिस्कस किए बगैर, यानी ऑब्जेक्ट की हमने मोशन देखनी है लेकिन उसकी वजह क्या है ये नहीं हमने जानना। हम जस्ट ये जानेंगे कि हाँ जी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है ना तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना टाइम लिया, ठीक है ना। लेकिन हम लोग ये नहीं देखेंगे वो किस वजह से मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन बच्चों मैंने यहाँ पे निशान लगाया हुआ है। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। पहला टॉपिक बच्चों इसका हमारे पास है रेस्ट एंड मोशन। बच्चों ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई चीज़ रेस्ट में कब होगी। कोई चीज़ बच्चों रेस्ट में तब होगी जब वो अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों के लिहाज से अपनी जगह चेंज ना करे, ठीक है ना। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है, आसपास का माहौल, आसपास के लिहाज से अपनी जगह चेंज ना करे तो ये क्या कहलाता है, रेस्ट। और मोशन क्या है, आसपास के लिहाज से अगर कोई चीज़ अपनी जगह चेंज कर रही है। जिस तरह जब बच्चों हम लोग सोए होते हैं या बैठे होते हैं, आसपास के लिहाज से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहे, तो ये क्या है, हम लोग रेस्ट में हैं। और अगर हम लोग आसपास की चीज़ों के लिहाज से अपनी जगह चेंज कर रहे हैं तो हम लोग क्या है, मोशन में हैं। ज़ाहिर है जब हम चल रहे होते हैं आसपास के लिहाज से हमारी जगह चेंज हो ही रही होती है ना, ठीक है ना। तो ये बच्चों हमारे पास इसकी इन दोनों की डेफिनेशन है। और ये बच्चों आगे एग्जाम्पल बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल जो है ना ये रेस्ट और मोशन दोनों को इकट्ठा लेके चलती है, ठीक है ना। कहते हैं कि द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन जो है ना किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वो रिलेटिव होती है। रिलेटिव का मतलब ये है कि एक दूसरे के लिहाज से होती है। एक दूसरे के लिहाज से अब क्या मतलब है इसकी बच्चों मिसाल ऐसे समझ लें कि बस के अंदर बैठा हुआ कोई पैसेंजर है ना, वो अपने अंदर बैठे हुए लोगों के लिहाज से क्या है, रेस्ट में है, लेकिन अपने बाहर वाले लोगों के हिसाब से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है ना। यही हम कहेंगे द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी इज रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब ये है कि आपने चेक करना है किस लिहाज से आप देख रहे हो उसे, ठीक है ना। अगर पैसेंजर को हम का कंपैरिजन कर रहे हैं अंदर वाली चीज़ों के लिहाज से तो वो रेस्ट में है। अगर उसी पैसेंजर का कंपैरिजन कर रहे हैं बाहर वाली चीज़ों के लिहाज से तो फिर वो क्या है, मोशन में है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल पैसेंजर इज सिटिंग इन अ मूविंग बस इज रेस्ट बिकॉज ही इज़ नॉट चेंजिंग हिज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर पैसेंजर्स और ऑब्जेक्ट्स, यानी जो बस में आसपास चीज़ें पड़ी हैं उसके लिहाज से उसकी जगह चेंज नहीं हो रही। बट बच्चों अगर ऑब्जर्वर कोई आउटसाइड पे खड़ा है ना, बस के आउटसाइड पे कोई बंदा खड़ा है तो बस चल रही है तो उसके लिहाज से क्या है, वो मूव कर रहा है। तो ये पता चला कि रेस्ट एंड मोशन इज़ रिलेटिव। हालांकि वही बंदा एक लिहाज से रेस्ट में काउंट हो रहा है और दूसरे लिहाज से मोशन में काउंट हो रहा है, यानी दोनों लिहाज से क्या है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी जगह की जो है ना वो चेंज कर रहा है, उसकी स्टेट चेंज हो रही है। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे कि मोशन अगर हो रही है तो उसकी कुछ टाइप्स भी हैं। हमारे बच्चों डेली रूटीन में हमारे आसपास मोशन हो रही होती हैं, कई तरह की मोशन हो रही होती हैं, लेकिन हम लोग बस जनरली ये कह रहे हैं कि हाँ जी ये मूव कर रही है चीज़। हालांकि कोई स्ट्रेट लाइन में जा रही होती है, कोई सर्कुलर में जा रही होती है, कोई किस तरह से, कोई किस तरह से। तो हम लोगों ने यहाँ पे फिज़िक्स में हमने क्या किया, कैटेगराइज कर दिया कि मोशन किस किस तरह की होती हैं। अगर तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन। इसकी बच्चों फर्दर टाइप्स हैं लीनियर मोशन, रैंडम एंड सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट टाइप है रोटेटरी मोशन और उससे नेक्स्ट है वाइब्रेटरी मोशन। तो ये बच्चों तीनों टाइप्स हैं ये, ठीक है ना। अब हम इनकी टाइप्स की बच्चों डेफिनेशन वन बाय वन देखते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है उसकी बच्चों ये डेफिनेशन पिंक बॉक्स में आपको दिखाई गई है, ठीक है ना। कहता है कि इन ट्रांसलेटरी मोशन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी रोटेशन। ऑब्जेक्ट क्या करेगा, स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा लेकिन रोटेट नहीं करेगा। जिस तरह बॉल यूं रोटेट भी करती है वैसे ये रोटेट नहीं करेगा। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो वो क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन में है।
द लाइन में भी स्ट्रेट और कर्व्ड, वो लाइन सीधी भी हो सकती है और मुड़ी हुई भी हो सकती है, होगी एक लाइन ही। जिस तरह बच्चों यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये जो लाइन है ये हमारे पास क्या है, कर्व्ड लाइन है, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन है। ये फेरिस व्हील के अंदर बच्चे बैठे हुए सर्कुलर मोशन बना रहे हैं, लेकिन चूंकि एक लाइन है तो दैट्स वाई ये क्या है, हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की एक टाइप ही है। ठीक है ना, ट्रांसलेटरी में आ जाती है ना लीनियर, सर्कुलर और रैंडम, तो ये है, यूं है बच्चों ये। तो यहाँ पे बच्चों दिखाया हुआ, कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट आपको दिखाया हुआ है जो कर्व्ड पाथ के ऊपर मूव कर रहा है। ये देखो बच्चों, ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये रोटेट कर रहा है, तो ये क्या है, ये ट्रांसलेशनरी मोशन की एग्जांपल में नहीं आएगा। अगर ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेटरी में चले जाएगा। तो आपने बच्चों पास पीछे जो मैंने आपको पेज नंबर 29 पे डेफिनेशन और वो एग्जांपल्स दिखाई हैं, वो आप कर सकते हो। तो आगे कहा है कि ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम। तो राइडर्स इन अ फेरिस व्हील जो है ना बच्चों, ये हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल हैं। ठीक है ना। फर्स्ट एग्जांपल की बच्चों, इसकी फर्स्ट टाइप करेंगे लीनियर मोशन। लीनियर मोशन बच्चों क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन, इसमें सीधी ही लाइन होगी, कोई रोटेशन नहीं होगी। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ द बॉडी इज़ नॉन एज अ लीनियर मोशन। तो इसकी बच्चों हमारे पास जो आ जाती हैं एग्जांपल, वो ये है, एरोप्लेन फ्लाइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड आर द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर मोशन। बच्चों मोशन की टाइप्स आपने इस तरह से करनी है कि उसकी डेफिनेशन और एटलीस्ट दो एग्जांपल्स। तो ये बच्चों दो एग्जांपल, मोशन ऑफ एरोप्लेन एंड ऑब्जेक्ट फॉलिंग डाउनवर्ड आर द एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आ जाती है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन बच्चों कौन सी होती है, सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट जो है वो बजाय स्ट्रेट पाथ के सर्कुलर पाथ में मूव करता है, यानी वो दायरे में घूमता है। ठीक है ना। ये देखो, ये हमने क्या किया, डोरी के साथ धागा बांधा, अब वो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो ये किसकी मोशन है, सर्कुलर मोशन है। टाइप ट्रांसलेटरी की ही है, लेकिन क्या है, सर्कुलर है ये। ठीक है ना। इसमें बच्चों क्या करेगा, ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ इज नॉन एज अ सर्कुलर मोशन। ठीक है ना। अ स्टोन टाइड वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग कैन, इसको अगर हम लोग वायल करें यानी कि घुमाएं, तो ये पाथ जो फॉलो करेगा वो सर्कुलर होगा। तो ये सर्कुलर मोशन की एक टाइप है। ये बाकी बच्चों मैंने अंडरलाइन किया हुआ है नीचे कि बाईसाइकिल जो है ना, वो जब सर्कुलर ट्रैक पे चलती है तो वो भी क्या है, वो भी सर्कुलर मोशन की एक एग्जांपल है। ये टॉय ट्रेन भी आपकी बुक में दिखाया हुआ है कि ये भी सर्कुलर ट्रैक पे जब चलती है तो ये भी सर्कुलर मोशन की ही एक टाइप होती है। ठीक है ना। तो ये दो एग्जांपल। इसके अलावा मोशन जो मून की है अराउंड द अर्थ अपने ऑर्बिट के अंदर, वो भी क्या है, सर्कुलर है। इसी तरह ही अर्थ की जो रोटेशन है, अर्थ की मोशन अराउंड द सन, वो भी बच्चों क्या है, एक सर्कुलर मोशन है। तो ये बच्चों हमारे आसपास होने वाली कई तरह की सर्कुलर मोशंस हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांसलेटरी की ही एक कैटेगरी है। ठीक है ना। ये बच्चों आप लोगों ने करनी है मोशंस। इसके आगे बच्चों आ जाती है रैंडम मोशन, वो इर्रेगुलर मोशन है। ठीक है ना। वो गैस के पार्टिकल्स की मोशन भी हो जाएगी या कोई भी। आप लोगों ने आज ये सर्कुलर मोशन तक करना है। इतना ही बेटे आपका लेसन है आज के लिए। ठीक है ना। तो ये अच्छे से बच्चों याद कीजिएगा, टाइप ऑफ मोशन, ठीक है ना, डेफिनेशन और एग्जाम्पल। और रेस्ट एंड मोशन की आप लोगों ने दो डेफिनेशन जो आपको पिंक बॉक्स में हाईलाइट की हुई हैं वो, और एग्जांपल मैंने आपको बता दी, वो आपने करनी है। और काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन, कितनी डेफिनेशन हो गई, काइनेमेटिक्स की, रेस्ट की, मोशन की, ट्रांसलेटरी मोशन की, लीनियर मोशन की और सर्कुलर मोशन की। ये 6 डेफिनेशन आज के सबक में आपकी हैं। तो ये बच्चों अच्छे से आप लोग याद कीजिएगा। चैप्टर 2 बच्चों जो है ये एक अच्छा चैप्टर है फिजिक्स का, तो आप लोग जो है इसको बड़े ध्यान से कीजिएगा। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।